तो दोस्तों कश्मीर में कश्मीरियत वापस आ गई है। नहीं ये कश्मीरियत कभी यहाँ से गई नहीं थी, बस बीच बीच में ना दिखनी बंद हो जाती थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये कश्मीरियत अब फिर से दिखने भी लगी है। ऐसा क्या हुआ? अरे आपको पता नहीं? कश्मीरी पंडित हों या फिर बिहार से कश्मीर में कमाई की आस में गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान, जो कि एक दलित भी थे, उसे गोली से भून दिया गया है। मगर लिब्रांडो के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और हो भी क्यों? आखिर वर्षों बाद कश्मीर में कश्मीरियत दिखाई दी गई, तो भाई शिकन की क्या ही बात। बस अब ये कश्मीरियत बरकरार रहे। इस वीडियो में बात करेंगे कश्मीर में जो हुआ उसकी, बात करेंगे कश्मीरियत के इतिहास की, बात करेंगे विदेशी पत्रिकाओं की और उनके एजेंडे की। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो अभी से कुछ समय पहले, यही कोई 2-3 महीने पहले, भक्त जान रहे थे, हर्ष मना रहे थे कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में जा रहे हैं और करीब 3843 कश्मीरी हिंदू वापस घाटी में यानी कश्मीर में भेज भी दिए गए थे, रिलोकेट भी कर दिए गए थे। यही नहीं, भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में बताया था कि करीब 35 लाख लोगों ने आवेदन दिए और कहा कि हमें कश्मीर की डोमिसाइल चाहिए, जिनमें से 32 लाख लोगों को चयन किया गया और उन्हें जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल दिया जाएगा। डोमिसाइल लेने के कुछ प्री डिसाइडेड रूल्स भी रखे गए थे और वो जो रूल्स थे वो आपकी स्क्रीन पे हैं, जिसे इंटरेस्ट हो पढ़ सकता है। अब भाई कश्मीर में 7 बार कश्मीरियत दिखा दिखा के कश्मीर को हिंदुओं से मुक्त कराया गया था। अब आप वहां दोबारा से विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भेज दोगे और कहोगे यहीं रहो, तो ये सैकड़ों सालों के परिश्रम का उपहास उड़ाना नहीं हुआ। भाई कितना परिश्रम लगता है एग्जोडस कराने में, कुल मिलाकर 7 बार एग्जोडस कराना पड़ा, तब जाकर हिंदू मुक्त कश्मीर हुआ। अब आप वापस से कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाओगे तो मारना तो पड़ेगा ना। माखन लाल बिंद्रू को, उस माखन लाल बिंद्रू को जो 1990 में भी कश्मीर छोड़कर नहीं भागे, उनको मार दिया गया। उनकी बेटी ने आज उनकी मृत्यु पर कुछ इस प्रकार से कहा। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhan Lal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खन लाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट। बात अलग है कि कुरान की रेफरेंस इन्होंने दी और ऐसी कोई बात कुरान में कही नहीं गई है। हाँ, इससे मिलती जुलती बात गीता में अवश्य कही गई है, परंतु इस बात को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। परसों ही टाइम्स मैगजीन ने छापा था कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है और ये बात उन्होंने असम में पुलिस की गोली से मरे एक व्यक्ति के ऊपर लिखी। उसमें ये कतई नहीं बताया गया, लिखा गया कि असम की पुलिस के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, उनके ऊपर किस प्रकार के अटैक्स किए गए, परंतु प्रोपेगेंडा छापा गया और उसे पूरा जेनोसाइड का ही नाम दे दिया गया। लेकिन कश्मीर में हुई इस घटना के ऊपर, इस कश्मीरियत पर वो शांत हैं। अब चलिए बात करते हैं कश्मीरियत की और उस परिश्रम की जिस कारणवश कश्मीर हिंदू विहीन हुआ, जिसकी शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो कश्मीरियत की कहानी कल्हन की रजत रागिनी नाम की एक किताब में पूरी तरीके से अंकित है। ये कहानी शुरू होती है 14वीं शताब्दी से शाहमीर नामक एक व्यक्ति, जिसे कश्मीर के राजा सहदेव ने शरण दी, मान दिया, सम्मान भी दिया। किंतु प्रिंस रिंचन और शाहमीर ने मिली भगत की और कोटा रानी, जो कि राजा सहदेव की पत्नी थी, उनके पिता को जान से मार दिया। 1320 में राजा सहदेव को भी जान से मार दिया गया और उसके उपरांत एक राजनैतिक समझौते में
प्रिंस रिंचन ने कोटा रानी से शादी कर ली और इस शादी के उपरांत प्रिंस रिंचन ने मीर शाह के कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके कुछ समय के बाद प्रिंस रिंचन को रानी की सहायता से मार दिया गया। प्रिंस रिंचन को मारने के बाद कोटा रानी ने राजा सहदेव के भाई से विवाह किया और कश्मीर में फिर से हिंदू राज स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन शाह मीर तब तक एक बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका था। उसने किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और सबको बंदी बना लिया और कोटा रानी को इस्लाम कबूलने और उससे विवाह करने का न्योता दिया। अपने को बचाने के लिए कोटा रानी ने आत्महत्या कर ली। शाह मीर गद्दी पर बैठा और यहीं से शुरुआत होती है कश्मीर में इस्लामिक शासन की, या फिर कहें कश्मीरियत की। शाह मीर की चौथी पीढ़ी में एक शासक आया जिसका नाम था सिकंदर, जिसका असली नाम था सिकंदर शाह मीर, लेकिन उसे सभी सिकंदर बुतशिकन के नाम से जानते थे। सिकंदर बुतशिकन यानी सिकंदर जिसने भगवानों की मूर्तियां गिराने में महारत पाई है। यह मंदिर, जिसे आप मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, इस मंदिर को सिकंदर ने तोड़ा और जब ये तोड़ने से भी पूरा नहीं टूट पाया तो इसमें आग लगवाई गई। और कमाल की बात यह कि बॉलीवुड इसी मार्तंड सन टेम्पल के रूइंस पर शाहिद कपूर को नचाते हैं, जो कि कश्मीरियत फैला रहा था। शाह मीर डायनेस्टी ने कश्मीर में कई नियम लागू किए। नियम आपके स्क्रीन पर हैं, चाहे तो इसको रोककर यहां पर उन सभी नियमों को पढ़ सकते हैं। मंदिरों को तोड़ा और इससे वहां हिंदुओं का रहना दूभर हो गया। उनके मास कन्वर्जन कराए गए और बड़े सारे हिंदू वहां से भाग भी गए। सिकंदर बुतशिकन के अंडर कश्मीर में पहला हिंदू एक्सोडस हुआ। सिकंदर बुतशिकन के बाद अगला सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन आया, जो कि मॉडरेट किस्म का था। उसने काउ स्लॉटर बंद कराया, जिजिया हटाया, मंदिर बनाने पर जो पाबंदी थी वो भी हटाई। लेकिन उसके उपरांत फतेह शाह आया, उसने सिकंदर बुतशिकन की यादों को फिर से घाटी में लौटा दिया और इसी के अंडर हिंदुओं का दूसरा पलायन यानी कि दूसरा एक्सोडस हुआ। उसके उपरांत अकबर, जहांगीर, शाहजहां का जो पीरियड था वो कश्मीर के लिए थोड़ा शांति वाला था। बाकी हिंदुस्तान के लिए जैसा भी हो, लेकिन कश्मीर के लिए एक्सप्लिसिटली ये वाला जो पीरियड था ये शांति वाला था। लेकिन उसके उपरांत आता है औरंगजेब, और औरंगजेब का एक गवर्नर, वो कश्मीर में खूनी तहलका मचा देते हैं और इस पीरियड में कश्मीरी हिंदुओं का तीसरा एक्सोडस होता है। इस पीरियड के बाद 1753 आता है और कश्मीर में दुर्रानी पीरियड आ जाता है। दुर्रानी पीरियड में कश्मीरी हिंदुओं के साथ औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक बर्ताव होता है और यहां पर कश्मीरी हिंदुओं का चौथा एक्सोडस होता है। दुर्रानियों के बाद सिख और डोगरा राजाओं ने जम्मू कश्मीर पर शासन किया और इस प्रांत का जो ओरिजिनल कल्चर था, इस पीरियड में वो फला फूला, शांति बनी रही और किसी मुसलमान को इस दौरान कोई समस्या तक नहीं हुई। रिलीजियस टॉलरेंस था और ये शांति 1931 तक बनी रही। फिर 1931 में शेख अब्दुल्ला और अहमदियों ने मिलकर कुछ प्लान किया और मस्जिदों से अनाउंसमेंट्स होने लगी और उसके उपरांत हिंदुओं को मारा जाने लगा, नदियों में फेंका जाने लगा, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज को जलाया जाने लगा और उन्हें या तो भगाया जाने लगा या फिर उन्हें कन्वर्ट किया जाने लगा। और ये था कश्मीर का 5वां हिंदू एक्सोडस। इस एक्सोडस का रिसर्च पेपर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आराम से पढ़ना। फिर 1953 में जमाते इस्लामी ने वहां पर एक तरीके से शरिया लागू कर दिया और धीरे धीरे स्लो एक्सोडस होता हुआ आपको दिखेगा 1989 तक। और 1989-90 में एक पूरा एक्सोडस सिलसिलेवार तरीके से किया गया और यहां था कश्मीर का 7वां हिंदू एक्सोडस। और अब इसी सीरीज में अगला कदम है कश्मीर में ये 3 मृत्यु। कश्मीरी पंडित, बाहर से आए हुए लोग, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है और जो कश्मीरी आतंकवादी हैं वो साफ कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए तो पता नहीं पर इस्लाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए लड़ रहे हैं। बस यही है कश्मीरियत की कहानी।
आशान्वित हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मर्चेंडाइज अगर आप हमारी खरीदना चाहते हैं तो आप vocalfactory.com पर जाकर खरीद सकते हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। इसके अलावा patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।